आज का विषय है घर में रिट्रीट कैसे बनाएं। वही विषय है। घर में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या हमें शिविर जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो किस लिए जाना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा तो किस लिए नहीं जाना पड़ेगा, और हम अपने आप में कैसे देख सकते हैं। और जो कल्याण मित्र होता है उसको कभी यूज करना चाहिए, कभी नहीं यूज करना चाहिए, ये भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा प्रैक्टिस जो होता है वो बंद नहीं होना चाहिए। हम किसी के ऊपर अवलंबन करेंगे, मतलब डिपेंडेंसी करेंगे, तो हमारा जो काम है वो बंद हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा कि वो जैसे कहें वैसे करेंगे, नहीं कहें नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मन बनता जाएगा। तो उसको हमें नहीं करना है। हमारा जो प्रैक्टिस होता है वो हमें निरंतर करना है। ठीक है। तो पहला ये बनता है कि हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। पहली बात, चाहे हम जहाँ पर भी है, चाहे रिट्रीट में है, घर में है, कहीं पर भी है, हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे जान भूमि हम लोग गए थे, वो एक एनवायरनमेंट है। जैसे हम गोइंका जी का रिट्रीट जाएंगे, कहीं पर भी, इगतपुरी, इधर उधर कहीं पर भी, वो एक एनवायरनमेंट। तो हमें क्या समझ में आता है कि हमें एक परिसर चाहिए, एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये पहले में समझना चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहां पे बुद्ध की मूर्ति रहेगा, अच्छा जगह रहेगा, फैला हुआ। तो आपको स्पेस जितना होता है उतना मन अच्छा लगता है, जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जगह कम है, तो उतना मन दुखित होता है कि हम देखना है। इसीलिए हम लोग बाहर जाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है। ये शून्यागार से विपरीत है। मतलब जो हम गोइंका जी का टेक्निक या बर्मिस टेक्निक में जो शून्यागार है, अगर वो देखते हैं तो हमें बहुत फैला हुआ जगह चाहिए, बंदित नहीं चाहिए। अगर देखा जाए, जैसे एक छोटा कमरा है, एक कारागृह है, जेल, जेल में भी कर सकते हैं, पर वो परिसर नहीं है। तो हमें ये चीज समझना है कि अरण्यगतो वा, रुक्कमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, ये तीन बुद्ध का फाउंडेशन है, अगर देखा जाए। ठीक है। तो पहला हमें ये करना है अरण्यगतो वा। अरण्य की बात नहीं है, अरण्यगतो वा। रन्न का मतलब है जो हम रणनीति जो कहते हैं, या हम डिबेट करते रहते, ये करे ना, ये ना करे, ऐसा करे वैसा करे, इधर जाए उधर जाए, जो दुविधा होता है। द्वैधा वितक्क सुत्त करके एक सुत्त है, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि मुझे भी यही बीमारी लगी थी, ये करूं या ना करूं। ठीक है। द्वैधा वितक्क सुत्त, दो दुविधा, दो विधा, ये करे या वो करे। ठीक है। अरण्य, रन्न में होता है कि ये करूं या वो करूं, ये करूं वो करूं, यहां बैठूं ना बैठूं, चलूं या ना चलूं, सांस को देखूं या ना देखूं, अभी खाऊं या ना खाऊं। ठीक है। ऐसा बहुत दुविधा। ठीक है। फैमिली में रहूं या भाग जाऊं। ठीक है। ऐसे हम हरदम करते रहते हैं। डिबेट, मन का जो डिबेट है, हरदम ये देखूं ना देखूं, ये सुनूं ना सुनूं, ये छूऊं ना छूऊं, ये सूंघूं या नहीं करूं, ये सोचूं या ना सोचूं, ऐसे ही दुविधा। ये द्विधा वितक्क,
वितक्क मतलब तर्क करना, ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ ना करूँ, ये पूरा हमारा प्राण को निकाल देता। सिंपल। हम वो भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमें किसी भंते के पास जाना पड़ेगा। क्या करें? ये करूँ या वो करूँ? अभी वो हम भंते जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। या थेरो है, या कोई भी है, या कोई ले फॉलोअर ही है जो सिखा रहा है, कुछ आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना कार किसी को दे देंगे, आप पीछे बैठेंगे और वो ड्राइव करने के लिए कह देंगे, बिल्कुल बंद हो गया। तो क्या करना है? पहले परिसर को बनाना है। सिंपल। तो क्या परिसर है? 10 अकुशल को निकालना एक परिसर है। जैसे गंदगी होती है, पूरा प्रॉपर्टी तो मिल गया, एक 10 एकड़ वाला लैंड मिल गया है। ऐसा नहीं कि उसमें जो कुछ भी उगा है सब काम का ही है, ऐसा तो नहीं है। हमें वो उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। पर फूल है, कांटे भी है, फूल और कांटे दोनों को निकालना है, क्योंकि कांटे चुभ जाती है फूल के सिलसिले में। तो ये परिसर को क्लीन करना चाहिए। सिंपल। तो कैसे क्लीन करें? 3 बनता है काय से, 4 बनता है वची से, 3 बनता है मन से। हमने बहुत बार इसके कल भी मैंने जिक्र किया था। ये आज मैंने इसलिए लिया, जो शिविर से वापस आए हैं, इनका अभी ऐसा ना हो कि दूसरी शिविर कब होगा, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अभी बताइए कभी मिलेंगे? हाँ, मिल तो सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम। मैं तो वैसे ही काम छोड़ रहा हूँ इसी के लिए, धम्म के लिए छोड़ रहा हूँ काम। तो अगले साल से तो जहां आप बुलाएंगे हम आएंगे, टिम्बकटू भी बुलाएंगे वहीं पे आ जाएंगे। उससे कुछ नहीं होता है। अब मैं आता हूँ, अच्छा लगता है, सही बात है, आना चाहिए, मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, सही बात है। पर ये एक्सपेक्टेशन रखे कि हम वहां आने के बाद ही करेंगे या मिलने के बाद ही करेंगे, तो फिर से वही झंझट आ गया। द्वेधा वितक्क, दो वितक्क, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, आएंगे तो भी करेंगे, बैठेंगे तो ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अश्विन जी आए चेन्नई से मुझे भेंट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। रविंद्र जी का फैमिली पूरा, मतलब रोहिणी जी और रविंद्र जी आए मुंबई से, अच्छा लगा। कविता जी आए पुणे से, तभी मैं पुणे में था, अच्छा लगा। अभी आप लोग जहां बुलाएंगे हम आएंगे, अच्छा लगेगा। पर वो धम्म नहीं है। एक्चुअल धम्म ये है कि हमें परिसर बनाना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें सेवा नहीं देना है, मुझे भी सेवा देना है, आपको भी सेवा देना है, उसी से बनती है। तो संघ उसी से बनती है, हम सारे संघ के लोग हैं। पर संघ कैसे? संघ क्या होता है? जो धम्म को समझा है वो संघ है। सिंपल। तो भी पहले परिसर बनाओ। परिसर बनाने के लिए जितना हेल्प चाहिए मुझे भी करना है, आपको भी करना है, दोनों साथ में करेंगे। प्रॉमिस। साथ में मिल के करेंगे। जैसे हम एक मकान बनाने चाहते हैं, एक जगह मिला है, वहां पे एक अच्छा रहने के लिए जगह बनाएंगे सारे लोगों के लिए। पुण्य का काम है, सारे जुड़ेंगे, करेंगे। एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि गंदगी आ जाए वहां पे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, चाहे 100 है, 200 है, 500 है, सिर्फ 10 ही है, जितने भी हैं, सारे के सारे परिसर बनाएंगे, अपना परिसर बनाएंगे। जब भी मिलेंगे वो परिसर से ही मिलेंगे, वही एनवायरनमेंट से मिलेंगे।
गोयनका जी का टेक्निक हो या पॉ का टेक्निक हो या साइडॉ का टेक्निक हो या कोई अजान का टेक्निक हो या श्रीलंका का हो या कौन सा भी हो, इसलिए चल जाता है क्योंकि वहां पे परिसर है। हमें एग्जैक्टली वही 3-4-3 निकालना है। 3 काय से पानातिपात अदिन्नदान कामेशु मिथ्याचार का छोड़ दो, अब ब्रह्मचर्य डाल दो, तो पूरा काय का जो ये गंदगी की भरा हुआ था वो चला गया। और 4 वची का हम करते हैं, किसी तरह करते हैं, तो मूसावाद पिसुनावाच फरुसावाच संपफलापच छोड़ दो। हमें अरूप झाना में जाना है, ये बाधा पहुंचाएगा। हर बार मुझे संपफलाप करने के लिए मन आता है, मन में ये लेके आना है, अरे भाई मुझे तो अदैवत्व को देखना है, वो शिविर में नहीं किया। हालांकि हमारा प्रोग्राम था सारे लोग अदैवत्व को देखेंगे, पर हो नहीं पाए। अगर हम और 10 दिन रहते या 20 दिन रहते होता, जरूर जो 32 लोग थे उनमें से करीबन मेरे हिसाब से 10 से 15 आराम से कर जाते। मिस हो गया। अगर देखा जाए क्यों मिस हो गया, ये 4 में से संपफलाप अगर है या फिर अब्रह्मचर्य है तो मिस होता है, अदैवत्व तो दिखाई नहीं देगा, चाहे हम कितना भी करें नहीं मिलेगा। आशा छोड़ दो, आपको विज्ञान चायतन तक जा सकते हो, ये अकिंच आयतन नहीं देख सकते, क्योंकि चेतो विमुक्ति होना है, वो विमुक्त नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में आएगा नेव सन्य न सन्य आयतन, फिर उसके बाद में सन्या विदित निरोध। तो हमें प्योर होना चाहिए ये वाला अविद्या व्यापाद मिच्छा दिट्ठी। और बहुत लोगों को मिच्छा दिट्ठी होती है, तो वो भी निकालना पड़ेगा, तभी 100% 9 के 9 मिल जाएंगे कभी भी। तो हमें वो हायर गोल रखना है और ये परिसर को सही बनाना। पहला काम यही करना है, जितना भी हम सुत्त पड़े यही करे, इसका समझे उसको समझे, ये पहला काम परिसर। ठीक है। आर्य मौन, बहुत सारा प्रश्न आ रहा है गोयनका जी के, इसमें आर्य मौन होता है, आप में इस क्यों नहीं है? इसका उत्तर सिंपल है, हम पुलिसमैन नहीं है, हम खुद पुलिसमैन। हमें पता है क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। अगर हम एक्सटर्नल पुलिसमैन को रखते हैं तो साक्षी भाव नहीं बनेगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन्होंने ये किया, सैकड़ों शिविर किया है गोयनका जी का, इसलिए उनको फिर से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आर्य मौन रखो, यहाँ मत देखो, वहां मत देखो, ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मूसावाद पिसुनावाच फरुसावाच संपफलाप मत करो। सारे लोगों को पता है, फोर्सफुली करेंगे नहीं होने वाला, सिर्फ बैठने के बाद ही होगा, तो और किसी पोस्चर में नहीं होगा। बुद्ध धम्म 20 घंटे का सफर है, 4 ही घंटे सोना है, 20 घंटे आप उसी में रहेंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे बैठना पड़ेगा, आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग स्टेज के लिए सही है, के बाद में वो ऊपर नहीं जा सकता। चाहे मैं इस शिविर में करूं, उस शिविर में करूं, 20 दिन का करूं, 30 दिन का करूं, 45 दिन का करूं, 60 दिन का करूं या 100 दिन का करूं, वो दिन का बात नहीं है। हमें सवेरे से रात जब तक नहीं सो जाते सती में रहना।
और सती नहीं आएगा जब तक हमारा 10 अकुशल वैसे ही वैसा है। ये पहला चीज हमें समझना है। तो क्या करना चाहिए? परिसर। जितना वर्कआउट करना है आप करो, जितना क्वेश्चंस है नहीं हो रहा है हम जुड़ के करेंगे। इस मामले में मैं आपके साथ हूं। मेरे लिए भी चाहिए, आपके लिए भी चाहिए। मैं भी सिक्का हूं, आप भी सिक्का हैं। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो वितक्क मत बनाओ। सो अरण्यगतो वा, अभी रण्य में नहीं है, द्विध में नहीं है, दुविधा में नहीं पड़े। कौन सा? अकुशल को भगाना है या नहीं भगाना है, इसका दुविधा से बाहर आ गए। हमें तो 100% इसको भगाना है ही। चाहे कोई हमारे पास कल्याण मित्र है, बाजू में बैठा है या नहीं बैठा है, ये कुछ लेना देना नहीं है। 8 बजे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कि आज मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, इसको कैसे सॉल्व करें। ये मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इसका कैसे सॉल्व करें। अभी से हमारा पूरा हर दिन इसी के ऊपर होगा। 1-2 दिन हम सुत्ता लेंगे, फिर ध्यान करेंगे, वो रिपीटेशन होगा। पर हमें जो कठिनाई हो रही है दिन का, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, सब्जी काट रहे हैं, घर का सफाई कर रहे हैं, कपड़े कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे इसमें परिसर हमारा बनना चाहिए। यही परिसर। इसमें जो कठिनाई आती है उसको देखेंगे। तो उसमें 5 आ जाएगा, किसी की आ जाएगा डाउट कैसे करें। दूसरा आ सकता है तीन अमिदा, लेजीनेस, कल देखेंगे यार, अभी तो मुझे ये काम करना है, ये आ सकता है। फिर उडच्च, रेस्टलेसनेस, ये करने के लिए बैठा, फिर सोचूंगा अभी भूख लग रहा है, खा के देखता हूँ। फिर खाने के बाद कुछ और आता है, कुछ और आता है, फिर और आता है, फिर भूल गया, टोटली भूल ही गया। ये आ सकता है। तो उड़ाच आ गया, कुछ आ जाएगा, क्योंकि अरे यार सवेरे से कुछ नहीं किया, आज मुझे करना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह। ऐसे मन में रोते रहो, कोई फायदा नहीं। तो ये आ सकता है। फिर ये आने के बाद कामचंद आ जाएगा, क्योंकि अभी खाना, इधर देखना, उधर जाना, इधर सुनना वगैरह वगैरह, वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्यापाद भी आ जाएगा। तो मतलब ये 5 निवर्ण तो आ ही जाएंगे। 10 अकुशल जब भी हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे, ये 5 निवर्ण तो आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इस निवर्ण को निकालने के लिए हम सारे लोग जुड़ के काम करेंगे। इसमें मैं आप करके कुछ ये नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। यहां पे जितने भी सदस्य हैं, मैं हूं, सारे एक समान है इस मामले में। पंच निवर्ण के मामले में हम सेम है, और ये 10 अकुशल को निकालने के लिए भी सेम है। मतलब परिसर को क्लीन रखने के लिए ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। हमें तो पूरा ये जगह को अच्छा बना। तो अरण्यगतो वा, तो हम अरण्य में अरण्य किया, अरण्य दुविधा को हटा दिए। रुक्क मूलगतो वा, अभी हम रुक्क मूल, रुक्क मतलब वृक्ष, पर अभी क्या हो गया, वो ट्रांसलेशन में ऐसा हो गया कि आप वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, नहीं, रूट कॉज पे जाओ। क्यों हमें ऐसा हो रहा है? दुख मूल गतोवा, मूल पे जाओ। क्यों ऐसा हो रहा है? योनिसो मनसिकार डालना है, तभी हमें समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों मैं बार बार झूठ कहता हूं, क्यों मैं बार बार संप फलाप करता हूं, जैसे द्विधवित्त कसुत में बुद्ध ने किया। क्यों मैं ऐसा गलती दोबारा 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 कर रहा हूं? ये डेंजर क्यों नहीं देख रहा हूं मैं? आप पढ़ लो,
वेदा वितक सुत्त, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं भेज दूंगा, 100% भेजूंगा। पर ये देखो, अगर बुद्ध को ऐसा हो सकता है, हमें भी हो सकता है। हमें तो बुद्ध गुण से मतलब है, तो हम वो गुण अपने आप अपने में लेके आएंगे। तो अरण्यगतो वा रुक्क मूलगतो वा, अभी हम मूल पे आ गए। क्यों ऐसा करते हैं? एक और सूत्र है मूलक सूत्र, ये भी मैं आपको बाद में भेजूंगा। इसमें 10 है मूल। तो जैसे या मूल क्या है, क्यों है? छंद है, इंटरेस्ट है, गलती करने का भी इंटरेस्ट है, गलती को सुधारना भी इंटरेस्ट है। छंद, छंद मूलक आवसु सभ्येदम, कैसे संभव हो रहा है? मनसिकार संभव सभ्येदम। सारे जो हम काम करते हैं मनसिकार से ही करते हैं, मन को आगे निकाल के ही करते हैं। इसको करूं, इसको करूं, नहीं करूं, ये मनसिकार। किम समुदय सभ्येदम, अस्य समुदय सभ्येदम, किम समोसरण सभ्येदम, वेदना समोसरण, समोसरण मतलब घूमना, वेदना समोसरण ऐसे आएगा। ये लौकिक के लिए भी ये मूल है और अलौकिक के लिए भी मूल है, इसीलिए उसका नाम है मूलक सूत्र। रुक्क मूलगतो वा, इसका संबंध में है। ये मेरा मूल क्या है, क्यों मैं ऐसा हूं, इसमें भी हम साथ में काम करेंगे। अरण्यगतो वा के लिए भी साथ में काम करेंगे, रुक्कमूलगतो वा में भी साथ हम लोग साथ में काम करेंगे। तीसरा आता है शून्यागारगतो वा, अभी मन को शून्य करना है। चूल शून्य तो सुत्ता, कैसे शून्य करना है? हमने शिविर में लिया था वो शून्यागार। शून्यागार का मतलब ये नहीं कि हम एक शून्य का रूम में बैठ गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि वो चाहिए, और कुछ काम का नहीं है बाद में। तो अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति, यहाँ पे क्या करना है? बॉडी को स्ट्रेट करना है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? मिल जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग 100%। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पकड़े? इस दिमाग में 40 ऑब्जेक्ट है, पर बुद्ध इसमें 40 ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। तो अगर हम सतिपट्ठान सूत्र को देते हैं DN22, दीघ निकाय 22, उसमें वो जिक्र करते हैं सांस के बारे में, क्योंकि सांस जो है वो न्यूट्रल है, सिंपल न्यूट्रल है। अगर हमारा दशा कुशल कम हो गया, सांस आप कितना देर देख सकते हो, देख सकते हो। दशा कुशल है, सांस देखना बंद हो जाए। समझ में आया? ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। दस अकुशल कम हो गए, सांस के ऊपर आप बैठ सकते हो, वॉकिंग में, स्टैंडिंग में, सिटिंग में, कहीं पर भी। सो सतो व अस सती, सतो व पस सती। बॉडी को सीधा किया, नाक को देखा, प्रारंभ हो गए। और इसका रिजल्ट क्या है? पस्सम भयंकाय संखारम अस शिस्सामीति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारम पस्स शिस्सामीति सिक्कति। बॉडी का जो ये रिएक्शन है बंद हो जाएगा, लगभग बंद हो जाएगा। मतलब कैसे? पहले मैं 15 सांस लेता था, देखते देखते 8 पे आ गया, देखते देखते 4 पे आ गया, देखते देखते 1 पे आ गया, 1 मिनट में सिर्फ एक।
60 सेकंड में एक ही सांस, जहां पे 15 पे चल रहा था, एक ही पे आ गया, तो लाइट आ गया, बस रिजल्ट मिल गया मुझे। कैसे हुआ ये? परिसर से हुआ। तो हमने क्या किया? अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा करने के बाद ये मिला। ऐसा नहीं है कि हमें अरण्य में भागना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम वृक्ष के नीचे, एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे तभी हमें समझ में आए। ऐसा भी नहीं है हम एक शिविर भागेंगे और शून्यागार में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये आप पूछ सकते हो कि ये लोग करने वाले के पागल है क्या? नहीं, वो भी एक तरीका है करने का, करो। पर अगर सुत्त को देखते हो तो सुत्त का रेफरेंस उसमें है। वेदवितक सुत्त में अरण्य का है, रुक्क मूल के लिए मूल का सुत्त है, और शून्यागार के लिए चूल शून्य सुत्त है, और महाशून्य सुत्त भी है, दोनों है। तो अगर कोई पूछे कि आपको किस गधे ने बताया, तो यही गधा को बता दीजिए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, बस हो गया, उनका भी कंफ्यूजन निकल जाएगा। तो ये है, हम देखना चाहिए, फिर है। तो 10 अकुशल निकालने के लिए किधर है? चुंड सूत्र। और इसका विपाक क्या होता है? उसके लिए दुच्चरित विपाक। और इसका कर्म जब बनता है, इसका कहां पे देखना है? तो चूल कम विभंग सूत्र। ठीक है। और 10 अकुशल, 10 मिच्छा दिट्टी के लिए कहां पे लेना है? पायसी सूत्र। तो सूत्र तो है। अगर कोई ये कहे मैं अपना कह रहा हूं तो गलत है, वो जो कहता है वो सूत्र का रेफरेंस लेके कहना पड़ेगा। और ये डिस्कोर्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ले लो, पढ़ो। अगले दिन जब मिलेंगे, असाइनमेंट की ओर से हम करेंगे, अभी आप लोगों को ये सारा देखना है। फिर अगले दिन जो कठिनाई हो रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, वही लेंगे। या ये जो यहाँ पे मीनिंग है, ये मेरे मेडिटेशन में या ध्यान में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे इसको शामिल करना है, ये भी लेंगे। जब तक ये सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें परिसर ठीक करना है। तो यहां तक तो आ गए। तो ये अरण्यगतो व रुक्कमूलगतो व शून्यागारगतो व आनापान पे आ गए। आना में कुशल, अपान में अकुशल निकल गया। ये ब्रेथ मेडिटेशन नहीं है, बहुत ब्रेथ मेडिटेशन है, पर बुद्ध धम्म ब्रेथ मेडिटेशन वाला नहीं है। ये कुशल अकुशल, कुशल अकुशल, कुशल अकुशल का ही निकालना है। कैसे? कहां पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है, सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। बुद्ध शासन इतना ही है कि पहले अकुशल को निकाल दो, कुशल रहेगा, बस हो गया। फिर आप जो बाद में आएगा आएगा उसका। तो पहले काम, अगर नेक काम करनी है सांस को लेके, क्योंकि सांस चेंज होता है जब भी हम अकुशल करते हैं, जब भी हम कुशल करते हैं अलग होता है, जब भी अकुशल करते हैं अलग होता है। जब भी हम झूठ कहते हैं डर लगती है, जब भी डर लगती है सांस चेंज होता है। जब भी चोरी करते हैं सांस चेंज होता है। जब भी किसी से लैंगिक संबंध करते हैं सांस चेंज होता है। कभी अभिज्ञा करते हैं, मतलब इसके पास ज्यादा है मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचते हैं तो सांस चेंज होता है।
ये सारा दशकुशल में सांस चेंज होता है और पीसफुल लगता है जब भी हम 10 कुशल करते हैं। तो आनापान 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 करते करते सती सती में रह के लाइट आ जाएगा, क्योंकि वो उसलिए इसका असली रूप है। प्रभासारम इदम चित्तम, वो चित्त जो है वो प्रभासार है, प्रभा लाइट आ जाए। तभी हम आकाशंचायतनम विज्ञानंचायतम अकिंचानायतम आयतनम नेव संन्य न संन्य आयतन संन्या वेद निरोधा, ये सारे हम अचीव कर सकते हैं। हर कोई यहाँ पे जो बैठा है कर सकता है, टाइम लगेगा पर कर सकता है। क्यों, कैसे? परिसर बना तो आया, कंडीशन आ गया ना। इति इमस्मिन् सति इदम होती, ये ऐसा है। इमस् उत्पाद इदम उपपज्यति, ये उत्पादन होता है और बढ़ता जाएगा। तो अगर कुशल बनाएंगे तो उसी का बढ़ता जाएगा, अकुशल निकल जाएगा। सिंपल है, इसमें मान्यता रखने वाली बात नहीं है। हम मानेंगे नहीं मानेंगे, ये कैसा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए सब पापस अकरणन, कभी मत करो। कुशलस्य उपसंपदा, और लास्ट में देखो क्या लिखा है, सच्चित्त परियोदपनन, ये चित्त को ऐसे बिठा दो, कैसे? कुशल में। एतेन बुद्धान शासन, तो आना पाना, कुशल को निकालना है, कुशल को डालना है। जब भी हम वो करेंगे तो बुद्ध धम्म संग शील चारों स्ट्रांग हो गए, तो सोतापन हो गया। जाओ वहां पे आए थे, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है वो तो सोतापन है ही, पर जिन लोगों ने नहीं आया उनको देखना है, तो ऐसा करेंगे उनको भी ये समझ में आ जाएगा। ऐसा, ये पहला स्टेप है। फिर आएंगे आयतन के वो, इसके करने के बाद नेक्स्ट आयतन, इसको खींचना है। ये बाहर है, अंदर लेके आओ। यहां पे हमें अनिच्छ दुख अनंत को देखना है, हर चीज में। ये नित्य है या अनित्य है, ये दुख है या सुख है, ये अनंत है या अत है, ये अशुभ है या शुभ है। तो 4 लक्षण, अनित्य दुख अनंत अशुभ। इसके बदले में होगा ये नित्य सुख अत शुभ, इसको फेंकना है, क्योंकि अभी हम विपश्यना में आ गए। ये जो अभी किया वो समथा में आ गए, अभी हमारे विपश्यना में। अभी हम अपना मन के गहराई के अंदर जा रहे हैं, झांक रहे हैं। तो जो 5 तड़ायतन में 5 आयतन के ऊपर ये बैठा है, इसका नाम है मन। वो विज्ञान भी है, इसको ज्ञान नहीं है कि वो चित्त है, लाइट है, बस इतना ही है, पर विज्ञान बन गया। इसको फिर वापस जहां पे आना चाहिए वहां पे लेके आएंगे, तभी वो चित्त निर्मल हो गया। इसलिए आसव क्षय ज्ञान आ जाए कि आश्रव सब निकल गया। तो इसमें 3 स्टेजेस है। एक तो सोतापन बन गए, अभी सोत में आ गए, फिर सकदागामी, फिर अनागामी, ये 3 स्टेजेस। मतलब बुखार उतारने के लिए ये 3 स्टेजेस है, और बुखार बिना जो है वो अरहत है। अगर किसी को ये शंका है कि इसी जन्म में होगा, होगा। सिंपल है, ये करो ये मिल जाएगा, ये मत करो नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी करो नहीं मिलने। मतलब अरण्य रुक शून्य, ये 3 नहीं करेंगे तो नहीं मिलने, क्योंकि सांस चेंज होता है, सांस नहीं चेंज होना चाहिए।
समझ में आया? तभी दूसरा है आयतन, तीसरा है धातु। आयतन का विभांग करेंगे, विभाजन, तड़ायतन विभांग, तब विभाजन। धातु विभांग, धातु का विभाजन, तो ये हमें ऊपर लेके जाएगा जो पंचखंड का है। सही तरह से हमें हर चीज में, जैसे ये लोगों को मैंने नदी के यहाँ पे लेके गया था और दिखाया था कि ये नदी देखो, इसमें रूप है, में वेदना है, में संज्ञा है, में संखार भी है, में विज्ञान भी है। जैसे यहाँ है वहां नदी में भी है। तो उन लोगों को, कुछ लोगों को सही तरह समझ में आ गया, कुछ लोगों को अंदाजा लग गया, कुछ लोगों सोचने में आ गए कि हाँ ये ऐसा है, तो फायदा तो हुआ। अभी नदी छोड़ो, अपने घर में करो। एक बकेट ले लो, सोप डालो, फिर पानी डालो, झाग आ गया, वो रूप है। और वो बबल्स बर्स्ट हो रहा है, वो वेदना है। एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको दिख रहा है, संज्ञा है। आप इसको बना रहे हो, संखार है। और जो एक्सपीरियंस आ रहा है आपको, वो विज्ञान है। बस हो गया, फेन पिंडु कम हो गया उसमें। ऐसा आप घर में कर सकते। तो ये रसाकुशल निकलते ही ये सारा आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये पहला में मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरा जो मैंने कहा कि निवर्ण को हटाने का, उसमें भी मैं साथ में काम करूँ हर किसी के लिए। तीसरा, शुद्ध के बारे में आप पढ़ के आपको जो लगता है उसका क्या मीनिंग है, कैसा समझ सकते हैं, ये इसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। पर तीसरा जब ये आएंगे, प्रैक्टिस आपका होगा, मैं सिर्फ देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भी प्रैक्टिस करूं, आप भी प्रैक्टिस करें, अभी तो हम दोनों बैठ के करेंगे। अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ फर्स्ट एंड टू में दोनों साथ में करेंगे, थर्ड आप करेंगे, थर्ड फोर्थ, मतलब कलायतन का जो है वो, धातु का जो है वो, पंचखंड का जो है वो, ये तीनों आप करेंगे। मैं हूं, पीछे मैं हूं। जो कोई भी कठिनाई आती है, जो कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये वगैरह है, वो हम दे सकते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप भी मत छोड़ो मुझे। पर ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, सेकेंडरी मेरा है। आप मुझे प्राइमरी मत बनाओ कि आपने इस दोनों को तो कर दिया था, तो मुझे ये भी कर दो। ये नहीं होने वाला। 3, 4, 5 मेरा नहीं है। आप ये 3, 4, 5 हर, आप जब तक सो नहीं जाओगे तब तक कर सकते हो। हर जगह में देख सकते हो। ये रूम है तो ये धातु है ही। ये क्या, कौन सी बड़ी चीज? आंख है, सलायतन है, ये सलायतन है, ये सलायतन है, ये सलायतन है, ये सलायतन है। विभांग करो, ये आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, ऐसा। और रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, पट्टब मतलब स्पर्श है, और धम्म है। 6 और 6 12, 12 आयतन है। अगर आंख है तो वो खाता है चारा रूप को, अगर कान है तो चारा उसके लिए शब्द है, नाक है तो उसके लिए गंध है, जिह्वा है तो उसके लिए रस है, काय है तो उसके लिए स्पर्श है, मन है तो उसके लिए दम्म है। इसको देखना है कि कौन क्या चारा खा रहा है, और वही खाता है वो, उल्टा नहीं खाता है। आंख कभी भी कान का चारा नहीं खाएगा, सिर्फ देखने वाले का ही खाएगा। कान कभी भी आंख का कभी नहीं खाता है, वो सिर्फ शब्द आने के बाद ही खाता है।
समझ में आया? ये 12 आयतन है, ये आपको करना पड़ेगा। और धातु, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, ये 6 धातु है। मैं बहुत बार बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आपको देखना है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया। फिफ्थ क्या? खंड। ये रूप खंड है, ये वेदना खंड है, संज्ञा खंड है, संखार खंड, विज्ञान। इतना अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सवितक्क सविचार। उससे पहले क्या होगा? विविचे ही कामे ही, काम से बाहर आ गए। ये सब करने के बाद काम रहेगा नहीं। विविचे ही अकुशल धम्मे ही, अभी अकुशल धम्म जो था वो भी निकल गया। सवितक्क सविचार, अभी वितक्क विचार में आप जो कुछ भी डालोगे वही आएगा। मतलब अगर मैं डालता हूं खाने के ऊपर, वो आएगा। या 10 अकुशल का ही मुझे काम करना है, सवितक्क सविचार वो हो गया। या मुझे सांस कैसे हो रहा है उसको पकड़ना है, तो तक विचार उसका हो गया। तो पिति सुख एकाग्रता आ जाएगा। ये ध्यान का 5 फैक्टर्स है। सवितक्क सविचार पिति सुख एकाग्रता। जैसे ही एकाग्रता आएगा, निमित्त लाइट है। ठीक है, ये आप समझ लो। जैसे लाइट आया, बॉडी गिर गया, बॉडी गिरा, आकाश में पहुंच गए। आकाशंचाय, अनंत आकाश। हमने वहां पर भी बहुत सारा किए थे। यहां से भी वही होगा, या चुल शून्य सुत्त से भी वही होगा, क्योंकि वो शून्य हो गया। जो ये था वो शून्य हो गया। सॉरी। तो ये ऐसा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, विज्ञानन चाय। आंख के लिए विज्ञान चाहिए, कान नाक, हर कोई वही कर रहा है, तो विज्ञान ही है वो, और क्या है? इतने सारे चक्षु है, इतने सारे सोत है, इतने सारे घान है, इतने सारे जिह्वा है, इतने सारे काय है, इतने सारे मन है। पक्षी में यहाँ वहां हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। ये भी इन लोगों ने एक्सपीरियंस वहां पे किया। अगर ये परिसर होता है तो आप भी एक्सपीरियंस करो। विज्ञान चैतनता का आगे फिर अकिंचायतन, हृदयवत्व पे आ जाएगा, जहां पे आप एक कमल की तरह उसको देखोगे। ये आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं कहने से कोई मतलब नहीं बदल। फिर उसके बाद में नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन में आप जिंदा हो या मरे हो आपको पता नहीं चलेगा। अगर कोई आता है छूता है तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, पर फिर भी जिंदा है। अगर कोई बीपी लेता है तो जिंदा है, पर उसको पता नहीं है कि वो कोई बीपी ले रहा है उसका। अगर वो आंख बंद करके बैठा है तो ऐसा ही। और सांस नहीं है, फिर भी जिंदा है। अगर उसका ईसीजी डालेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो पूरा ऐसा आएगा। ईसीजी डालेंगे तो भी उसका कोमा में नहीं गया है, जिंदा है। ठीक है, ये होता है नेव सन्य। तो परसेप्शन नहीं है, मैं जिंदा हूं करके एक परसेप्शन आना चाहिए। अन्य अभी हमारे हम जो हम करके कहते हैं वो एक परसेप्शन है। अगर वो परसेप्शन बंद हो गया, आयतन 6 के 6 आयतन बंद हो गए, तो परसेप्शन बंद हो गया। जैसे हम
रात में गहरी नींद में सो जाते हैं तभी परसेप्शन नहीं है, तभी वो नेव सन्य न सन्य आयतन ही है, पर हमें पता नहीं है, हम वैसे गए हैं। और इसके बाद में लास्ट में आएगा संज्ञा वेदित निरोधा। जब भी आपका सारा संज्ञा ही निकल गया तो वेदना बंद हो जाए। ये निब्बाण। एक तरह से निब्बाण है। दूसरी तरह से निब्बाण ये है कि चक्षु बंद हो गया, सोत बंद हो गया, घान बंद हो गया, जीवा बंद हो गया, काय बंद हो गया, और मनो बचा है, धम्म नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारे बंद हो गए, तो वो वेट करेगा, मनोविज्ञान धातु बंद हो जाएगा तो बंद, पूरा आयतन बंद हो, तो निब्बाण। इसमें लाइट भी आएगा, इसमें ये फेस भी आएगा, इसमें कॉन्शियसनेस भी आएगा, इसमें अदैवत्व भी आएगा, इसमें मरे हो या नहीं मरे हो वो भी आएगा। फिर ये पूर्ण तरह से अनएस्टैब्लिश्ड बन जाएगा। जो एस्टैब्लिश्ड है ऐसा अनएस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि नाम रूप नहीं है, वो बंद। तो हमारा प्रैक्टिस कहां तक है? पूर्ण निब्बाण तक। जितनी बार निब्बाण में जाना है उतनी बार जा सकते हैं। मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसी बात नहीं है, सीधा स्टेप्स है। इसमें अगर डाउट है तो इसको क्लैरिफाई अभी कर लो। स्टेप्स तो परफेक्ट है, इसीलिए आर्य अट्टंगिक मग्ग, पहले सम्मा आजीव, सम्मा कम्मंतो, सम्मा वाचा, ये 3 सील खंड, फिर समाधि खंड, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, फिर पन्य खंड, माधिट्ठी, सम्मा संकल्पो। ये 3 ऐसा मिल गया, सील समाधि पन्य, और 2 आ जाएगा सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। प्रसंग ही 8 से 10 हो गए, सिद्धि हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, में कहीं पर भी ऐसा वैसा घूमने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले पे कहा पहला स्टेप क्या है, आपको पता है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, जो निब्बाण, छठवा, 6 स्टेप्स। जब भी हमें यहां तक आएंगे तभी पटिसमुत्पाद पूरा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो धातु और सलायतन दोनों के इसमें ही वो पटिसमुत्पाद। अभी मेरा बात करना बंद हो गया। आज के लिए इतना ही कहना था। कल से आप ये प्रैक्टिस लेके आओ, परिसर बनाओ। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। नमो बुद्धन सर। नमो बुद्धाय। सर मैंने वो सनातन धातु और पंचखंड के ऊपर ध्यान कर रही थी, बहुत नर्वसनेस आता है सर। बहुत क्या करते हैं? नर्वसनेस आता है, नाराजगी आती है बहुत। क्यों? पता नहीं, ठीक है, ऐसा लगता है ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या कर रहे हैं अपन। वो तो है, वो तो सच बात है। तो कुछ नहीं तो आए किसने सर? आए क्या? आए किसने? आए किस लिए? क्योंकि हमें चाहिए था, हम यहाँ पे आ गए, अभी वो बंद करने का टाइम आ गया बस। जैसे हमने अच्छा, ये करने के लिए आए। हाँ, ये सलायतन के लिए आए थे, अभी समझ में आ गया तो बंद हो जाएगा। और इंट्रोस्पेक्शन ग्रुप होता है, आत्मपरीक्षण बहुत करती हूँ मैं, हम विषय बहुत बोल रहा है ज्यादा। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, तो सती बनती जाएगी। नहीं सर, उसमें नर्वसनेस बहुत आता है।
नर्वसनेस इसलिए आता है कि क्योंकि जोश उखड़ के आ रहे हैं। नहीं, नर्वसनेस इसलिए आता है क्योंकि वो क्लेश होता है, उसी इसका एक ये है कि नर्वसनेस बन के आएगा क्योंकि डर पैदा हो जाएगा। डर है या अकुशल कर रहे हैं उसका डर। ना, इस दुनिया हाँ। से जाने का डर। नहीं, जाना तो है सर। नहीं, वो आप क्लियर थे कि कैसे? ना, ये आप ऐसे कह रही हो, अंदर से वो रहता है। अच्छा। हाँ, वो अंदर रहता है, वो बाहर थोड़ी रहता है। अभी एक बात पूछती थी, ये शरायतन धातु विभंग और पंचर खंड, इसमें सिर्फ अनित्य ही देखना है मेरे को। ना, पहले हमें देखना है सड़ायतन क्या है, आयतन क्या है और सड़ायतन क्या है, फिर उसके बाद में हाँ। अनित्य, दुःख, अनात्ता, अशुभ, ये 4 को देखना है, लक्षण है उसका। तभी हम छोड़ सकते हैं। तो सड़ायतन विभांग सूत्र है जो हम लेने वाले हैं, वो जब भी लेंगे 1-2 दिन में तो हम आ जाएंगे वहीं पे। तो जो भी हम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये अपना परिसर तो क्लीन कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। श्योर, ठीक है। हाँ जी, बैद्यनाथ जी बताइए। सर वो जैसे आपने कहा सर, उसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं रोज प्रतिदिन, हर मोमेंट में करते हैं कि वो स्केलेटन देखना है और पृथ्वी आपको तेजु वायु देखना है, जो मिलता है उसी को देखते हैं। बात तो कुछ मतलब विज्ञान बिल्कुल कुछ बनता ही नहीं है, एकदम शून्य होता जा रहा है। तो जो पहले वेदना होती थी किसी को देख के, अब वो बिल्कुल वहां पे कुछ होता ही नहीं है, एकदम खाली खाली सा सुबह से शाम तक कुछ बनता ही नहीं है, न वेदना बनती है, ना कुछ चिन्ह बनता है, न कुछ बनता ही नहीं। पहले बहुत बनता था, लेकिन अब पृथ्वी आप तेज वायु स्केलेटन देखते हैं कुछ बनता ही नहीं है। तो आपका संज्ञा वेदित निरोधा हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो यही तो करना है एक्चुअली में। जी करना है। हाँ, तो अगर आपका वैसा बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है। और एक जैसे पहले होता था कि वेदना आने के बाद सुखा दुखा दुखा सुखा के बाद बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में तनाव रहता था या बहुत तरह का इमोशंस रहता था, लेकिन अब वो इमोशंस बिल्कुल कम हो गया और जैसे पीती शायद पीती शरीर में हो रही है, सुखद मतलब अनुभव हो रहा है। क्या सही है सर? देखिए अभी ऐसा है ना, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी रविंद्र जी को देख रहा हूँ, समझिए। अभी रविंद्र जी करके जो आता है वो परसेप्शन है, सही है। और इसका फीलिंग आता है, जो मुझे, मैं उनको जानता हूँ, खुशी होता है या उस वजह से मुझे सुख आ रहा है। अगर जो व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए वो मैं देख रहा हूं तो दुख आएगा। संज्ञा वेदित निरोध में क्या होगा, ना वहां रविंद्र होंगे ना कोई और होगा, सिर्फ हम पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश को देख रहे और कुछ नहीं देख रहे। हम बना रहे हैं और कहेंगे ये रविंद्र है, मतलब मैं मन को लेकर एक बनाऊंगा और मुझे पता है मैं बना रहा हूं, ये बनावटी है, तो मैं कहूंगा ये रविंद्र है, मैंने बनाया, ये रविंद्र है। ऐसा रविंद्र नहीं है तो बनाया हुआ है। अगर मुझे ऐसा होता है एहसास, तो ये वेदना क्या होता है, उपेक्षा में बदल जाएगा। इसमें सुखद भी नहीं आएगा, दुखद भी नहीं आएगा, अदुख असुखद भी नहीं आएगा, सिर्फ उपेक्षा रहेगा। उपेक्षा मतलब एक्वानिमिटी जो इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप दो एक्सट्रीम से बाहर आ गए। काम सुखालु कानु योगों से बाहर आ गए, हील मतानु योगों से भी बाहर आ गए।
सिर्फ हम यथाभूत में देख रहे हैं, कैसा है वैसा है, पटवी पटवी होती है, आपो आपो होती है, तेजो तेजो होती है, वैसे मैं देख रहा हूँ। तो अभी धातु विभांग बना के मैंने रविंद्र को देख रहा हूँ। जब तक मुझे व्यवहारिक में नहीं करना है, समुची में नहीं करना है, तब तक मेरे मन में रविंद्र आएगा ही नहीं। मतलब चित्त मनो मनसम हृदयम पे नहीं आएगा। रविंद्र करके कोई हृदय में है ही नहीं है, तो शून्य हो गया, खाली हो गया, वो जगह पूर्णतः से खाली हो गया। तो संज्ञा जो बना था वो निकल गया, तो वेदना नहीं आ रही है, तो संज्ञा वेद निरोध आ गया हृदयवत्व में, क्योंकि हृदय में ही वो सब हो रहा है, तो हृदय में है ही नहीं। अगर रविंद्र जी छोड़ के भी जाते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ ही रहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में ही रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मेरा पहले से ही बर्ताव था वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन। अगर बैद्यनाथ जी आपको ऐसा हो रहा है तो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ है। नहीं हो रहा है सर, इसलिए मैंने अनुभव शेयर किया सर। हाँ तो ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से वर्क हो रहा है। जी सर, एक चीज और समझना था, वो जो आपने अभी बताया था वो कलेक्टिव कॉन्शसनेस के बारे में, उसका साइंटिफिक बेस कुछ होता है क्या? देखिए अभी क्या होता है ना, ये बहुत डिबेट हो जाएगा, पर ले सकते हैं कि 4 कॉन्शियसनेस है। एक है जो कॉन्शियस है, दूसरा है सबकॉन्शियस है, तीसरा है अनकॉन्शियस है, चौथा है सुपर कॉन्शियस कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, बहुत सारा कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जैसे अभी हमें ट्यूनिंग मिला है, ट्रेनिंग मिला है, जैसे हम बच्चे थे तब से जो हमें ट्यून्ड किया है, वो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो आता है वो कॉन्शियस है। जो हम पहले से ही खाना बना के जो आए हैं, वो जो हमें पता नहीं है, वो होता है सब कॉन्शियस। मतलब मुझे रविंद्र जी को देखने के बाद ये जी लगाना पड़ेगा, ऐसा बात करना पड़ेगा, ये होता है कॉन्शियस। अगर इन्होंने कुछ किया और मुझे धक्का लगा, फिर मैंने उनके ऊपर वार किया या वर्बल कुछ गाली दिया या बहस किया, ये किया वगैरह वगैरह, वो सब कॉन्शियस में आ रहा है जहां पे क्लेश होते हैं। ठीक है। अनकॉन्शियस, रात में जैसे हम सो जाते हैं वैसे ही हमें अनकॉन्शियस है, विच इज व्हाट जो कहते हैं बुद्ध विज्ञान, ये अनकॉन्शियस है। ये क्या देख रहा है उसको पता नहीं है, क्या सुन रहा है उसको पता नहीं है, या क्या छू रहा है उसको पता नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं, इसलिए उसको विज्ञान कहते हैं, अनकॉन्शियस। और जो ये बनता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये बनता है जब भी एक इंडिविजुअलिटी निकल गया, तभी वो बनता है। जैसे विज्ञानन चायतन जो है वो वाला होता है कलेक्टिव कॉन्शियस। मतलब सर, जितने प्राणी, जितने सब लोग हैं, सबका कॉन्शियसनेस आपस में कनेक्टेड है। 100% कनेक्टेड। यही ना जानना ही सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस। नो प्रॉब्लम। अगर देखिए अभी बैद्यनाथ जी, अगर आप वीडियो पे आएंगे, एक हम लोग एक गेम खेल सकते हैं, तभी आपको ये चारों समझ में आ जाएगा। आप आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमारे इसमें कितने लोग वीडियो में हैं?
विद्या रतन का एक आ रहा है सर, आप हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 15 लोग हैं या 16। अभी और लोग भी आने चाहिए, ये गेम के लिए अच्छा रहेगा। जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। अभी जितने लोग आएंगे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो बैद्यनाथ जी, अभी आपको कॉन्शियस एक्सपीरियंस आ रहा है या सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस आ रहा है? अभी तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस। हाँ, तो कैसे ये हम इसका इनका नाम जो नीचे लिखा है वो उस हिसाब से हम अभी एक एक व्यक्ति को बुलाते आएंगे, है ना। हमें इस जन्म में कहा गया है या जब भी हम मिले थे हमें कहा गया ये इनका नाम ये है, तो हम उनका नाम वही कहेंगे, है कि नहीं। ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है। जब भी हम करेंगे कलेक्टिव, सारा आंख एक ही है, सैकड़ों आंख नहीं है, एक ही है। सारा कान एक ही है, सारा नाक एक ही है, सारा जिह्वा एक ही है, सारा काय एक ही है, सारा मन भी एक ही है। तो क्या कहते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मुझे बताइए। तो फिर इतने सारे डिफ्रैक्शन क्यों, मतलब सब जगह एक ही है सर। इसीलिए बुद्ध कहते हैं इसको एकत्व। अगर एकत्व आपको समझ में आ जाएगा तो विज्ञानं चायतन समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें अलग 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 दिखता है क्योंकि हमारे अंदर क्लेश है, इसलिए अलग दिखेगा। इसीलिए क्योंकि वहां पे आयतन में राग द्वेष मोह छिपा है, मोह तो छुपा है, इसलिए नहीं आएगा। तो जब भी मैं बैद्यनाथ जी आपको देखूंगा, मैं आपको बैद्यनाथ करके ही देखूंगा। मैं अलग हूं आप अलग हो ऐसे ही देखूंगा। इसलिए करेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पे किसी का भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम आंख खोल के बैठे हैं। वो शिविर में जब भी बैठे थे वो अलग था, अभी आंख खोल करके बैठे हैं, कभी नहीं आने वाला। जो कोई भी शिविर में थे जिन्होंने विज्ञान अंचायतन का जो एक्सपीरियंस लिया था, अगर मैं उनसे पूछता हूं कि आपको अभी आ रहा है, नहीं आएगा। हमारे लिए ये काम यही करना है, यहां तक जाना है, तभी हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो कहते हैं वो पे आ जाएंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कॉन्शियसनेस क्या करता है आखिर में। तो एक ही लाइन में बुद्ध कहते हैं कि माया उपमंच विज्ञानम, माया ही इसका नाम है विज्ञान का। ये बैद्यनाथ बन के बैठा है, ये रविंद्र करके बैठा है, ये चंदा करके बैठा है, ये मीनाक्षी करके बैठा है, ये मंगला करके बैठा है, ये माया करके बैठा है। जैसे जितने लोग अभी इतने लोग हैं उतने हैं, वो जितने प्रकार के जीव राशि है वो सब में विज्ञान है कि नहीं है। सब में है। हाँ, तो हम सेपरेट कैसे हुए। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर हम उनको मैं करके नहीं देख रहा हूं, ये अलग देख रहा हूं, तो क्या अभी हमें सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस में ही है। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस या कलेक्टिव कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस, कौन सा भी नाम ले लो। अभी हमें कॉन्शियसली ये आ रहा है। अगर आप बैद्यनाथ जी आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको 4 गाली देता हूं, तो उसका सब कॉन्शियस हो गया। आपने 1 दी, मैंने 2 दिया, तो अनकॉन्शियस है कि नहीं है। हाँ, तो विज्ञान तो अनकॉन्शियस है। इसीलिए चित्त से चालू हुआ, विज्ञान बन गया, चित्त मनो मनसम हृदयम तक आ गया। हृदयम आने के बाद वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बन गया अभी, ठीक है ना। अभी हृदय, हाँ जी,
सर ये बुद्धि आराधन होने के बाद इसीलिए उन्हें इतनी मैत्री और करना होती है कि सब एक ही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वो कोई है ही नहीं है। तो दूसरा है ही, सब एक ही है। हाँ, ऐसा बांटे हुए। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। समझिए आपके पास एक 2 किलोमीटर का एक बड़ा वाला 2 किलोमीटर राउंड, एक आपके पास आईना है। वो उसको प्लेन में किसी ने उठा के लेके गया, वहां से नीचे गिरा दिया। जहां पर भी गिरा उसमें चेहरा देख सकते हैं, है कि नहीं? पर वो एक ही ग्लास था, है कि नहीं? अभी सैकड़ों बन गया। जिसने भी पकड़ा उसने एक छोटे में उसको देख रहा है। हम लोग तो वैसे ही हैं। हम इतने पकड़ के बैठे हैं कि मैं हूं, ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा है। वही सकाय दिट्ठी हो गया। हाँ, ये सक्काय दिट्ठी नहीं है। ये तो सक्काय दिट्ठी तोतापन पे निकल जाएगा। ये जो है अविज्ञा, ये जाएगा जब ये हमारा हथ बनेंगे। मैं करके नहीं जाएगा, इसीलिए वो अनागामी पर भी मैं ही रहेगा। नाम रूप रहना चाहिए एक और जन्म लेने के लिए। तो नाम रूप तो इंटैक्ट है, तो तब अरहत पे ही नाम रूप नहीं रहेगा। समझ में आया? गुड। तो अभी कोई प्रैक्टिस करना चाहता है ये संज्ञा विद निरोधा, इसके लिए ये पूरा आना चाहिए। क्या? तलायतन, धातु, पंचखंड, पटिसमुत्पाद। अभी आप जितना भी चाहिए उतना रह सकते हो, और एक ही विन्यास। और कोई क्वेश्चन? साइंस में कंसेप्ट है बिग बैंग का, तो उसमें बिग बैंग में यही था कि एक एक्सप्लोजन हुआ और एक उसके बाद एक्सपेंशन वहां पर है। तो इसका कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रिलेशन है क्या? देखिए, अगन्य सूत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहो, कुछ भी कहो, नामकरण देने से कोई फायदा नहीं हो। It is always expanding, it is always contracting. Body is also expanding, contracting. Consciousness expands and contracts. अभी देखिए, आप बुढ़े हो रहे के मतलब क्या है? वो कहाँ पे, वहां पे ये धातु जो है एक्सपैंड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तभी तो ये चेंजेस आएगा। नहीं तो चेंजेस कहाँ पे आएगा आपको? आप अगर बच्चे थे, अभी ये एज तक आ गए, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कैसे आएगा? तो अभी सारे लोगों का वही हो रहा है, तो सारा कलेक्टिव हो गया। एक भी मुझे ऐसा दिखा दीजिए जहां पे ये नहीं हो रहा है। हम लोग जब भी हम यहाँ पे थे शिविर में, मैंने इन लोगों को पूछा, ये पेड़ पौधा जो आपको दिख रहा है और हमारा बॉडी जो है, एक साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, एग्जैक्टली वही हो रहा है। बॉडी एक्चुअली बॉडी का हम देखेंगे एक पेड़ पौधे का, वही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। क्या डिफरेंस है? उसमें भी कॉन्शियसनेस है, नहीं तो वो कैसे बढ़ेगा बताइए? Isn't it collective? और एक चीज और सर, वो गंडक जो आपने बताया था वही कॉन्शियसनेस लेके आता है। गंडक, गंधप जो है, गंधप के बिना तो लाइफ बनेगा नहीं। तो वो जो काय, चार काय है, उसी को लेके आता रहेगा। इसीलिए उसको काटना है। जब ये काट देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। श्योर। और कोई प्रश्न? चलिए, अगर नहीं है तो यहीं पे हम समाप्त कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए
कल से प्रारंभ। तो कल से क्या करना है? परिसर बनाना है। जैसे हम शिविर में किए थे वैसे ही बनाना है। आप अगर संप फलाप करते हो तो एक पेपर में लिख लो, मैंने संप फलापे किया, अभी मैंने झूठ कहा, अभी मैंने पिसुना वाचा किया, भरोसा वाचा किया, बिज्जा किया, व्यापाद किया, ये किया, वो किया। लिखते जाओ, निकल जाएगा। साक्षी बन जाओ। जैसे पुलिस है, खुद पुलिस हो। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। सवेरे उठे रात तक सती कितना है देखते जाओ। मैं भी देखूंगा, आप भी देखो। तो कल से हमारा प्रारंभित क्या होगा? कितने घंटे हम सती में थे? समझ में आया? कितने हम याद रखे? 10 अकुशल के बारे में जितना याद रखे, कितना तोड़े, कितना जोड़े, कितना भूल गए, ये हमें लिखना है। लिखना है मतलब याद रखना है। जब हम 8 बजे मिलेंगे, 8 से 10, कल से सिर्फ 10 अकुशल, 10 अकुशल, 10 अकुशल, 10 अकुशल, वही करना है। जब तक ये पूरा ग्रुप में एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहा जिसके पास 10 अकुशल है, तब तक हम साथ में काम करेंगे। अगर जिसने भी किया है वो प्रेरित करेगा दूसरे को कि वो भी बंद कर ले। हम सारे एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सारे एक किसी के लिए कल्याण मित्र है। हम सारे कल्याण मित्र अपने के लिए भी है, पराई के लिए भी है। सर एक क्वेश्चन है, जब हम अकुशल सपोज आज मैंने किया, एक व्यापार किया, किसी के बारे में द्वेष किया ऑफिस में सपोज, मैंने वो लिख दिया कि भाई ये द्वेष मेरे से गलती हुई, मैंने नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर कंटिन्यूअसली फीलिंग लाइक गिल्टी लॉन्ग टाइम तक, ना गिल्टी नहीं करना है, तो वो तो कुकुचा हो गया कि नहीं करना है। तो वो उसको कैसे निकलना है उस टाइम? वो अगले दिन हमें लेके आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके लिए कैसे करना। अभी पहले लिखना है, फिर उसमें हिंड्रेंसेस को देखना है, और वो हिंड्रेंसेस को निवारण जब भी हम सारे मिलेंगे तभी निकालना है 2 घंटे। अगर आपने ऐसा आज किया है तो कल हम इसका निवारण कैसे करना है ये भी ले लेंगे। आपको कल तक वेट करना नहीं पड़े, अभी बता देता हूं, क्योंकि आपको फिर 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा तो उतावले बन जाएंगे, रेस्टलेसनेस आ जाएगा, वो भी एक निवारण है। तो इसका ये है कि जो हुआ सो हो गया। पहले यू फॉरगिव योरसेल्फ कि आप भूल गए, लिख लो मैंने ऐसा किया, बस हुई, बस उतना ही करना है, और कुछ लेके आना नहीं है। अपने आप निकल जाएगा। जब साक्षी भाव बढ़ता जाएगा वो अपने आप निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी कल्पना जी, आपका म्यूटेड है। हाँ अभी आवाज आ रहा है। सर मैं ये बोल रही थी कि अगर आप अपने से जो कुछ भी गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, और अगर हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं उसको अच्छे से, तो वो सच में निकल जाता है उसका। ये आई हैव एक्सपीरियंस दिस, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सच में ये हेल्प बहुत करता है अपने को, क्योंकि वो साक्षी बन जाती है। हाँ यस सर, चलिए फर्क हो। यस या थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। नहीं सर, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बताना चाहती थी कि दिस इज वेरी करेक्ट वे टू डू दिस। यस थैंक यू। श्योर। अश्विन जी, जब भी आप लिखेंगे कुछ नहीं आएगा, गिल्टी फीलिंग नहीं आएगा, सिर्फ लिखना है। हाँ मैंने लिखा, आज उसको लिखा, मगर फिर भी सोचता रहा कि भाई हाउ टू इम्प्रूव, कैसे उसको वापस नहीं कभी मत करो, आप बढ़ा रहे हो उसको।
आप उसको बढ़ा रहे हो, उसको इतना एनर्जी दे रहे हो, आप पूरी दिन वही, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई फायदा नहीं। हो गया सो हो गया, लिख लो, हो गया। सोने से पहले देख लो कितना कुशल अकुशल है, और अधिष्ठान करना है सोने से पहले, मैं कल से ये पेपर खाली बना के रखूंगा। सो जाओ, अगले दिन फिर से होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो। आई कैन प्रूव टू यू, टू एवरीवन, 45 डेज में निकल जाएगा, एक भी नहीं रहेगा, एक भी। चैलेंज है। अगर हम सारे लोग लिखेंगे अपना बुक, मेरा बुक भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपका बुक भी मुझे दिखा दो। लेट अस बी वेरी ओपन, छुपा के कुछ रखना नहीं है, हम सारे लोग कल्याण मित्र हैं, तो लिखेंगे। सर ऑफिस में काम करने के दौरान अगर जो कलीग्स है या जूनियर है उस वक्त थोड़ा हार्श वर्ड निकल जाता है, तो वो फलसफा होगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा। अगर आप उनको समझा रहे हो और उसको और कोई भाषा समझ में नहीं आती है तो फलसफा वो नहीं होता। अगर आपके दिल में नफरत जगा के वो हो रहा है तो वो नहीं, नफरत नहीं है सर, मतलब तभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, में कोई प्रॉब्लम नहीं। Being strict is not Parusavacha, is not Sampapalapa, is not Visunavacha, is not Vyapad also. जैसे यहाँ पे शिविर, मैंने एक और शिविर बनाए, समझिए कोई यहाँ पे ग्रुप में है जो पाटा 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 ऐसे बात कर रहा है, तो मैं जाऊंगा, अगले बार ऐसे बात करोगे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे समझो। मुझे अंदर हंसी आ रही है, बाहर गरम। मैंने इन लोगों का एक किया था, एक दिन में, एक रात में हम सारे मिले, तो इनको पूरा मरण क्या होता है और कैसा होता है, क्या होता है, वो सब समझ, सारे लोग डरे मारे ऐसे खड़े हो गए। बस हो गया, उस दिन से टोटल चेंज हो गया, इक्वेशन ही चेंज हो गया। तो कर सकते हैं, यू कैन हैव मेनी आइडियाज, उसमें क्या, पर दिल में हर किसी के लिए प्रेम, प्यार नहीं, प्रेम। जैसे दो लोग यहाँ पे आए थे, वहां पे वो नहीं आ सके, वो उनको जाना पड़ा, तो उनके लिए बहुत मुझे प्रेम है कि उनको मैं कभी ये दे दूं जो उन्होंने मिस किया, उनको पहुंचना चाहिए। वो दिन तो मैं भूल नहीं सकती सर, वो रात नहीं भूल सकती। मंगला जी का चेहरा देखना चाहिए था, कैसा हुआ था। वो रात सोई नहीं मैं। वही अभी भी वो दिन, मैंने वो रात याद आ जाती है तो अजीब लगता है। अभी भी मेरे को वैसा ही लग रहा है कि आपने वो बात छेड़ी, तो मैंने वो रात अलग ही थी, उस दिन से ही पूरा चेंज हो गया। ऐसा तब करना तक सो बैद्यनाथ जी, ऐसा नहीं था कि मुझे इन लोगों के, किसी भी लोगों के ऊपर मुझे ऐसा क्रोधित आ गया कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा, नहीं। मैंने हर किसी को पूछा कि आपको कुछ चाहिए, ये चाहिए, जितना मुझे प्रेम में रहना है सारे लोगों के साथ वैसा ही किया, किसी को भेदभाव नहीं किया, किसी को ऊंचा नहीं दिखाया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, फिर भी हर एक से अलग अलग से बात किया, तो करना पड़ेगा। और मैं मौन में रहा ही नहीं है, और मैं गाना भी गा रहा था, मतलब गाना, मतलब अगर ऐसा कुछ आता है उसका एक गाना बना दो कि लोग समझ में आ जाए, ऐसा भी किया।
तो अगर कोई पूछता है कि नच गीता वादित वो सब आपने कर दिया, फिर वो ठीक नहीं है, तो मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है करने का, गाना गाने का, एंजॉय करने का तो नहीं है। पर वही गाना लेकर अगर हम धम्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यों नहीं? वैसा ही अगर कठोरता से बात करके किसी का जान बचाया जा सकता है, क्यों नहीं? है ना? ऐसा। और कुछ? तो पहला हमें ये करना है, कल से यही करेंगे। जिसको भी जो कोई भी तोड़ेगा, वो यहाँ पे कन्फेस करेगा कि मैंने ऐसा किया। और ये ऑनलाइन में है, हर किसी को समझ में आएगा। तो साक्षी तो बहुत साक्षी हो गया। तो अगर बहुत सारा है, वो हम अपलोड नहीं करेंगे, प्राइवेटली आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में ही रहे, बाहर ना जाए। तो आप भी फॉरवर्ड मत करो उस वीडियो को, तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगा आपने ऐसा किया था आज। फिर वो लोग आ जाएंगे आपको फिर समझाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वैसा नहीं है। तो आपको जो कुछ भी है, जिस दिन हम शेयर करेंगे उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे ही प्राइवेटली रहने। तो हमें तो सॉल्व करना है, तो और कुछ करने की ये नहीं है। तो मैंने क्या किया कल से मैं आपको बताऊंगा, आपने क्या किया आप बताएंगे। एग्री? नरेश जी बताइए। ये वंदना में सर, हाँ जी। अभी अकुशल में तो ठीक है, तो अपने घर से शुरुआत हो जाती है अकुशल, ठीक है। तो आपकी अपनी पत्नी से आपके कोई व्यवहार ठीक नहीं है, तो अकुशल में आएगा वो। हमने तो कोई उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं और बातचीत बंदी है। अकुशल का मतलब क्या है, पहले हम समझ लें। अकुशल का मतलब ये है कि जो हम मन में ठान के एक इंटेंशन, चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि, अगर हम एक इंटेंशन से किसी को ठेस पहुंचाते हैं, या उनको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ऐसा करते हैं, तभी वो अकुशल है। वो इंटेंशन, हाँ, इंटेंशन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, फिर जैसा रूटीन में वैसा चलता रहे। कोई को तो आप जितने में समझाओ समझ में नहीं आएगा तो क्या करे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑफिस का तो ठीक है, समटाइम्स रहता। हाँ, हमें हर किसी से करना पड़ेगा, दूध वाले से लेकर, कपड़े वाले से लेकर, ये सब्जी वाले से लेकर, घर वाले से लेकर, कजिन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, अंकल, आंट, बाजू वाला, ये वो सारे जितने भी लोगों से मिलेंगे पूरे दिन में, उतने ही हमें देखना पड़ेगा सती। तो ये पता चल जाएगा जितना हमारे पास सती है। अगर कल से, मतलब आज से, आज सोते वक्त से कल रात 8 बजे तक किसी का भी रह जाता है सती, इसका मतलब ये हो गया उनका सती 20 आवर के ऊपर हो गया। वेरी गुड। पीछे भी आ गया हो। तो ऐसा अगर होता है तो हम देखेंगे कि कितना 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 रहा है सती, उतना अकुशल हमारे पास है। ज्यादा रहते हैं तो कम है, नहीं रह पाते तो ज्यादा है। अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो निवर्ण के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा अकुशल निवर्ण दोनों।
संपर्क कम रखे तो वो अकुशल होगा ही नहीं किसी के साथ ज्यादा। वही तो चक्कर है, हम आर्टिफिशियल परिसर बना रहे हैं, वो नहीं काम करेगा। इसीलिए हमें गोइंका का रिट्रीट पे जाना पड़ेगा हर बार, या हमारा जो अभी रिट्रीट प्रारंभ हुआ है तो लोग अभी 15-20 मिनट में पूछेंगे, दिन के बाद पूछेंगे कभी रखेंगे एक और ऐसा, क्योंकि हमें परिसर बनाना है। वहां जाएंगे तो परिसर बन गया, जैसे हम जान भूमि में गए थे तो परिसर बन गया। हाँ, वहाँ तो सभी साधक है और सही अपने ग्रुप के है, तो वो तो उतना अकुशल वो भी करना ही नहीं चाहेंगे और वो भी किसी से भी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, तो वर्क होता है। अभी चक्कर ये है कि हम अपने घर में आ गए, अभी वर्क होना चाहिए। हाँ, तो अभी परमानेंटली एक स्वभाव रहता है ना जो घर का, तो उनके साथ वैसे रिलेशन है। देखिए नरेश जी, कैसा रिलेशन है कैसा नहीं है वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी रिलेशन है, सो सारा रिलेशन होता है, इसको निभाना, सती में रहना चाहिए। सती के लिए अकुशल को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कुछ भी हमें प्रयास करना है वो प्रयास करेंगे। तो पहले लिख लीजिए, जैसे इन्होंने कहा, कल्पना ने जो कहा वैसा आप लिख लो। 45 डेज लगेगा मैक्सिमम, इंक्लूडिंग संडेज एंड सैटरडेज। 45 डेज, 45 दिन के अंदर एक भी नहीं रहेगा, वो बुक खाली रहेगा। एक चैलेंज बनाएंगे, ले लेंगे, चलो। अच्छा, जितना भी कष्ट हो, आपके घर वाले समझो वो आपको काट रहे हैं, फिर भी कर पाए। फिर बातचीत ही बंद रहेगी तो कुछ होगा ही नहीं। अरे उसको छोड़ो ना, बातचीत उनके साथ नहीं, किसी और के साथ तो होगा, तो हर जगह तो ये देखना ही पड़ेगा ना। तो बस धम्मा भी हेल्प करता है सेक्स में। हाँ, यही तो धम्म है ना, नेचर है ना, नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, श्योर। और कुछ तो समाप्त करें आज फिर। सुप्रिया जी, क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोकं मे वन्दे भूरिकन्या तथा कृता। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोकं मे धम्मं संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोकं मे धम्मं पुण्यखेतम् अनुसरोति। साधु साधु साधु।